वो बहुत खूबसूरत थी। शायद इसीलिए हमने उससे दोस्ती कर ली। हम रोज़ मिलते थे, बातें करते थे और इस तरह ज़िंदगी भी खूबसूरत लगने लगी। जाने क्या बात था, कैसी कशिश थी उसके अंदर। उससे मिलने के लिए मैं बेकरार रहता था, बेचैन रहता था और शायद उसे भी मेरा इंतज़ार रहता था। लेकिन क्या ये दोस्ती ही थी या कुछ और, पता नहीं। एक दिन मैं उससे नहीं मिल पाया। दूसरे दिन उससे मुलाकात हुई तो उसके चेहरे पर एक गुस्सा था। उसने मुझसे एक ही सांस में जाने कितने सारे सवाल कर बैठे। कल क्यों नहीं आए? फ़ोन नहीं कर सकते थे क्या? अब क्या करने आए हो? चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। मैं उसके चेहरे को एक टक देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। ये रूप, ये नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। मन में एक ख्याल आया, क्या उससे मुझे प्यार तो नहीं हो गया? सोचा पूछ लूं, फिर लगा कि दोस्ती की तौहीन होगी। मैंने उसे सॉरी कहा और ना आने की सफाई दी। तब जाकर उसका गुस्सा शांत हुआ। और फिर अगले ही दिन जब हम मिले तो वो बहुत खुश थी, जल्दबाजी में थी। अपने पर्स से कोई कार्ड निकाल कर मेरे हाथ में थमाते हुए कहने लगी, अब हम रोज़ रोज़ नहीं मिल सकते, हमें बहुत सारा काम है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है, क्योंकि अगले जुमे को मेरी शादी है और आपको आना है। आओगे ना? उनके होठों से निकले हुए लफ्ज़ों के तीर मेरी ज़िंदगी में आने वाली किसी तूफ़ान से कम नहीं था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि फिर से उसकी आवाज़ कानों में गूंजी, अरे कहाँ खो गए? आओगे ना मेरी शादी में? मैंने हाँ में सिर हिला दिया और वो अल्लाह हाफिज़ कहकर चली गई। मैं घंटों वहीं बैठकर सोचता रहा। मैं एक दिन उससे नहीं मिला तो उसकी आंखों में कितना गुस्सा था, उसके होठों पे कितनी शिकायत थी, और आज वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा रही थी और उसके माथे पर कोई शिकन तक नहीं था। मेरी आंखें छलक रही थीं, मैं बेचैन था, मैं जिंदा था, मगर ज़िंदगी कहीं मालूम नहीं पड़ रही थी। ज़िंदगी कहीं मालूम नहीं पड़ रही थी।